देखिए अब हम टॉपिक का नाम लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। क्यों लिख रहे हैं ये हम आपको बता दें। पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ाया जहां पर प्योरली मैट्रिक्स पढ़ाया, फिर हमने डिटर्मिनेंट पढ़ाया, प्योरली डिटर्मिनेंट पढ़ाया। अब डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस लिखने जा रहे हैं। क्यों लिखने जा रहे हैं? क्योंकि अब जो टॉपिक कर रहे हैं उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों का यूज है, दोनों के बगैर नहीं है, इसीलिए करने जा रहे हैं। आइए जिसमें पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स जो है और कोफैक्टर वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो है वो मैट्रिक्स में है। इसीलिए यहां पर जो हमने ये एलिमेंट लिए हैं पोजीशन के साथ में A11, A12, A13, क्योंकि डिटर्मिनेंट में इसका कोई यूज नहीं है। किसी रो किसी कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन में तो है, वो आप पहचान लेंगे किस रो किस कॉलम का है, वो आप देख लेंगे, इसलिए ये जरूरत नहीं है। हाँ, माइनर्स कहते किसे हैं? माइनर्स जो है वो इसमें जितनी इंट्रीज हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, सबका हम निकाल सकते हैं। माइनर्स कहते किसे हैं? किसी भी एलिमेंट का जो माइनर्स है वो कुछ और नहीं है, उस एलिमेंट से पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बचेगा वही वैल्यू ही क्या कहलाएगी? माइनर। ध्यान से समझिएगा, माइनर कहते किसे हैं? किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर, एवरी एलिमेंट का माइनर क्या होगा? उससे पास होने वाली रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद बचे हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो माइनर को अब हम करने क्या जा रहे हैं? ये m दिया, एलिमेंट को नहीं लिखना है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, खाली पोर्शन लिख दीजिए, जैसे M11। अब M11 ये आपने कर दिया और जो बचा क्या बचा? ये दो रो दो कॉलम का डिटर्मिनेंट A22 और क्या बचा? A23। यहां क्या बचा? बोलिए भाई, A32 और क्या बचा? A33। अब ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया, कर लेंगे। अब आ जाइए, अगर हम यहां पर M32 निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्यों इसको करने जा रहे हैं। ये है, इससे पास होने वाली रो कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो बचा डिटरमिनेंट वही वैल्यू। डिटरमिनेंट क्या बचा बताइए? A11, A21, फिर क्या बचा? जल्दी बोलिए, इसका निकाल लेना। हाँ, A13, फिर ये, इसको सॉल्व कर ही लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया, ये माइनस हो गया। इसमें कोई डाउट? अब आइए कोफैक्टर्स हम लिखने जा रहे हैं। कोफैक्टर्स में क्या करना है? आपको सिंपल खाली वही लिखना है, C11 लिख दिया। C फॉर कोफैक्टर, किसका? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। क्यों लिख रहे हैं? उस एलिमेंट को नहीं लिख रहे क्योंकि वो एलिमेंट आएगा ही नहीं कभी, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब कोफैक्टर क्या है? इसी माइनर को उसकी पोजीशन से इंटू करना, उसके साइन से इंटू करना कोफैक्टर्स कहलाता है। उसके साइन से, साइन समझ रहे हैं ना? पोजीशन -1 की पावर R+C जो लिखाया था। तो कोफैक्टर C11 बताइए, -1 की पावर 1+1 और माइनर यही रहेगा M11। कोई डाउट? अब आ जाइए, C32 निकालने जा रहे हैं, तो ये क्या हुआ? -1 की पावर क्या? 3 + 2 और क्या? M32, और ये निकालना आता ही है। ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी कोफैक्टर्स और माइनर सेम चीजें हैं, न्यूमेरिकली सेम है। माइनर्स और कोफैक्टर्स न्यूमेरिकली क्या है? सेम है, लेकिन साइन में क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव। और वहां पर जो है पॉजिटिव भी आएगा, सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि आपने कोई और रिस्पॉन्स किया नहीं है। हाँ, अब उसको एक्सटेंड करने के बाद वो वैल्यू निगेटिव भी आ सकती, पॉजिटिव भी आ सकती, जीरो भी आ सकती, कुछ भी आ सकती। बात समझ में आ गई? अब यहां पर अगर हम ये लिख दें Cij = -1 की पावर I+j, जल्दी बोलिए, Mij, ये लिख दिया, जनरल एलिमेंट लिख दिया कोफैक्टर्स का।
कोई डाउट? जल्दी नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए अब हम करने क्या जा रहे हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जो है कोफैक्टर्स के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये देखिए अब पहचानिए, हमने फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया, ये एक्सपेंशन हो गया। उसके बाद क्या किया, जो जिस एलिमेंट जिस रो के रेस्पेक्ट में किया उसमें जो आने वाले एलिमेंट हैं उन्हीं के साइन को मैंने लिख दिया ये पोजीशन के साथ, a11 का -1 की पावर 1 + 1 और बाकी जो आ रहा वो आ रहा। और ये पोजीशन क्या है, a12 है, सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको क्या लिख दिया, a12 प्लस और -1 की पावर 1 + 2। इसी तरीके से जो तीसरा एलिमेंट है a13 -1 की पावर 1 + 3 लिख दिया। अब इसके लिखने के बाद ये चीज आप देखिए क्या नजर आ रहा है, ये चीज क्या नजर आ रहा है, कोफैक्टर्स किसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर कौन है, a11। ये कोफैक्टर्स किसका, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये कोफैक्टर्स किसका। आगे हम क्या लिखने जा रहे हैं, a11 C11 कोफैक्टर्स किसका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, यानी इसी का है। प्लस आगे बोलिए a12, जल्दी बोलिए C12, फिर प्लस a13 C13। यानी मींस क्या कि जो डिटरमिनेंट को हमने एक्सपेंड किया है उसको कोफैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, रिजल्ट क्या मिला। और आपने पीछे पढ़ा है कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, किस रो किस कॉलम के रेस्पेक्ट में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हुई, को एनी रो और एनी कॉलम इनटू प्रोडक्ट ऑफ एनी रो, बोलिए प्रोडक्ट ऑफ एनी रो एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का क्या रहा, एडिशन। यानी मींस क्या, समेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम एंड देयर, बोलिए करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। प्रोडक्ट बोलेंगे नहीं बीच में, बोले ना, हाँ। तो अब ये देख लीजिए, अगर अब यहां पर क्या है, 3 रोज 3 कॉलम है, यानी कितने तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, 6 तरीके से। कितनी तरीके से, लाइट नहीं थी इसलिए ये उंगली दिखा दिया, वो लोग तक तो उंगली दिखाई पड़ रही हो, इसलिए लाइट आगे के आप लोग देख लीजिए कितनी तरीके से, 6 तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं है। अब अगला इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, अब वो क्या, इसको आप घर पे करिएगा। हम यहां पे लिखने जा रहे हैं, जैसे फर्स्ट रो ही लिया a11 इंटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर सब नहीं ले रहे हैं। अब देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, पहले सुन लीजिए, ये यही डिटरमिनेंट है, इसका एनी रो ले लें, अब रो की बात कर रहे हैं, एनी रो ले लें, अदर रो का क्या ले लें, कोफैक्टर्स, और करस्पॉन्डिंग ले, करस्पॉन्डिंग यानी पोजीशन के साथ, फर्स्ट फर्स्ट तो फर्स्ट फर्स्ट, फर्स्ट सेकेंड तो वही सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड, या थर्ड रो का वही पोजीशन के साथ लें कोफैक्टर्स, उसका इंटू करें तो वो चीज किसके बराबर होगी, 0 के बराबर। आप करके देखिए घर पर। ये a11 फर्स्ट रो ले रहे हैं, आइए थर्ड रो ले लीजिए, रो ही लेंगे, रो का एलिमेंट लेंगे तो रो लेंगे, कॉलम का एलिमेंट लेंगे तो कॉलम लेंगे। अब बताइए a11 इसके साथ ले रहे हैं, क्या लिखे हैं, जल्दी बोलिए, कोफैक्टर्स। थर्ड रो का ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, C31 प्लस, फिर बोलिए a12 और पोजीशन के साथ इंटू करेंगे, ये देखिए C32, देखिए पोजीशन ये है। फिर बोलिए a13, बोलिए C33 किसके इक्वल, 0 बराबर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। यही काम कॉलम के लिए है। अब यहां पे कई रिजल्ट बन रहे हैं, फर्स्ट रो को हम थर्ड से भी कर सकते हैं, और किसके, सेकेंड के, सेकेंड रो को फर्स्ट से और थर्ड से, थर्ड रो को फर्स्ट, और इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम को किसके कोफैक्टर से, सेकेंड और थर्ड से इंटू लेकर के। तो इस पे ज्यादा रिजल्ट बन रहे हैं, तो एक मैंने करके दिखा दिया, और इसको घर पे आप करके प्रूफ करके देखिएगा, फिर हमको बताइएगा, हमारी बात पे मत जाइएगा। नोट कर लीजिए,
देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं, इसको घर पे आप चेक करिएगा, प्रूफ करिएगा, इस पर टाइम नहीं ज़्यादा दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y। तो जब आप उसको लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1, तो हमने क्या किया है, जो वेरिएबल पॉइंट फर्स्ट रो में कर दिया है x y, तीसरा एलिमेंट 1 ले लिया है, फिर x1 y1 जो दूसरा पॉइंट है, फिर x2 y2 जो तीसरा पॉइंट है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वही लाइन आ जाएगी जो आपने पढ़ा है। भाई लाइन इज इक्वल टू होना चाहिए ना, तो वही इक्वल लगा दिया। फिर आप चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं है? अब देख लीजिए, अगर आप यहाँ पर देखिए जैसे x इंटू वाई वन माइनस वाई टू, और अगर आप चाहें ऐसे ना एक्सपेंड करें, आप पहले अपने रिजल्ट को देख लें क्या है, तो हम बता दे रहे हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और इन ब्रैकेट क्या x माइनस x1। ये देखिए, तो आपको y माइनस वाई वन लाना है और क्या लाना है x माइनस x1, ये दिखाई पड़ रहा है r1 माइनस r2। फिर क्या लाना है x2 माइनस x1 और क्या लाना है y2 माइनस वाई वन, ये दिखाई पड़ रहा है क्या r3 माइनस r2। आ गया यहाँ फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, जीरो हो गया, अब एक्सपेंड कर दिया सर, वही आ जाएगा, तो आपको झंझट नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने लिख दिया, हाफ x1 y1, तीसरा पॉइंट चाहिए तो तीसरा 1 ले लिया। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके एरिया का वही फार्मूला आ जाएगा जो आप पढ़ते हैं। और कोलिनियर की कंडीशन एरिया इज इक्वल टू 0 जो आपने पढ़ा है, हाफ होता है ना, तो वो हाफ लिख दिया है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे वही आएगा। उसके भी फैक्टर देख लीजिए, x1 हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 कर देंगे डायरेक्ट, कॉलम के रेस्पेक्ट में करिएगा यहाँ पर, क्योंकि x1 आ रहा ना बाहर, x2 आ रहा ना, तो आ जाएगा, वो आ जाएगा, फिर आपको झंझट नहीं करनी पड़ेगी। कोई डाउट नोट कर लीजिए। अभी आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर उसके सभी रोज को उसके करस्पॉन्डिंग सभी कॉलम में चेंज कर दिया कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब हम आपको चीज़ और बता दें, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 माइनस y1, कुछ और नहीं, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन ही है। अरे भाई माइनस कॉमन कर लीजिएगा, देखिएगा वही आएगा। तो जो 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट पढ़ा है, अब जरूरत किसकी पड़ रही है, 1 की पड़ रही है, 1 लिख दिया हमने। आप जाके उसको रिजल्ट को इससे कंपेयर करिएगा, इसी का एक्सपेंशन है वो, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। जैसे क्या था, जब हमने उसको एक्सपेंशन फॉर्म निकाला था, बाद में उसी को तो नए फॉर्म में लिखा था, लिख दीजिएगा क्या, बाय डेफिनेशन आप डिटरमिनेंट हो गया। अगर प्रूफ पे आपके यहाँ आ जाए तो ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये नहीं लिखा किस मैट्रिक्स का लेना है, अभी जब हम इसको समझाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, कहने की जरूरत नहीं इसकी। देखिए, एडजॉइंट कहते हैं किसे, किसी मैट्रिक्स का। ये हमने A इज इक्वल टू AIJ एक मैट्रिक्स ले लिया है, अभी उसका नाम नहीं बताया है क्या लिया, अभी आप खुद ही बोलेंगे, क्योंकि हर मैट्रिक्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है, स्क्वायर है कि नॉन स्क्वायर है कि M क्रॉस N है, क्या है, किया नहीं किया, इसमें नहीं बोल रहे हैं। A इज इक्वल टू AIJ हमने एक स्क्वायर में A इज इक्वल टू AIJ हमने एक मैट्रिक्स ले ली। अब एडजॉइंट कहते किसे हैं, किसी मैट्रिक्स के आने वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स से फॉर्म होने वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट कहते हैं। किसी मैट्रिक्स, फिर सुन लीजिएगा, किसी मैट्रिक्स में आने वाले जितने एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर्स से फॉर्म होने वाली न्यू मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं, एडजॉइंट। यानी क्या, कोई मैट्रिक्स दी गई है, उसके सारे एलिमेंट से क्या निकाल लें, कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, उसको लिख लेंगे वहीं पर उसकी जगह पर कोफैक्टर्स, और उसके बाद क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तो क्या कहलाएगा, बोलिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब देखिए, माइनर्स और कोफैक्टर्स किसकी प्रॉपर्टी है, डिटरमिनेंट की, और डिटरमिनेंट के लिए क्या, स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए।
अब देखिए, समझिए, समझ में बात आ गई। अब क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू हमने लिख दिया इन्हीं का करस्पॉन्डिंग क्या, कोफैक्टर्स, ये लिख दिया इन्हीं का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। किसी कोई बुला तो नहीं रहा है, आवाज दे रहा बहुत तेज तेज, तो हम कह हो सकता कोई आप लोग को बुला रहा हो, सोचा वहां से नंबर नहीं लग रहा तो खिड़की से आवाज दे रहा हो, आ जाओ भाई। हाँ, ये हमने क्या किया है, अब चूंकि ये न्यू मैट्रिक्स है, वो ए नहीं है, इसको हमने बी लिख दिया। क्या लिख दिया, बी लिख दिया। अभी जितने ऑर्डर किए उसी ऑर्डर से आपने इसको भी ले लिया, तो जाहिर कोफैक्टर से न्यू मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करें, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए यही कहलाएगा, ये इज इक्वल टू, अब इसका क्या निकाल लें, ट्रांसपोज बी डैश मीन्स क्या, ये सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी डैश आई, सी डैश लिख दिया, कोई मतलब नहीं, डैश बाहर लगा दीजिए, अंदर ट्रांसपोज कर लीजिए, और जब ट्रांसपोज करेंगे क्या हो जाएगा, सी जे आई, यानी मीन्स क्या, एडजॉइंट ऑफ ए आपका हो गया सी जे आई ए। इसी प्रोसेस से क्वेश्चन भी करेंगे अपने एग्जाम के लिए। कोई डाउट हो बताइए, थोड़ा लंबी कैलकुलेशन है कि नहीं है, बोलिए, है ना, लंबी कैलकुलेशन तो है ही है, इसको मत देखिए, अरे कोफैक्टर से करना पड़ेगा सबका। अगर 3x3 की लिख दी गई मैट्रिक्स तो कितने एलिमेंट हैं, 9, सबका क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर्स। आप समझते क्या आसान है, और उसके बाद ट्रांसपोज आसान हो गया। तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैं इस पे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा काम नहीं। बहुत सफाई से मैं जा रहा हूँ, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, अगर 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के हमें क्या लिखना है, एडजॉइंट, तो उसके लिए ये नोट करके हमने दे दिया है रिजल्ट, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनको इंटरचेंज कर लीजिए, ऐसे एरो बना लीजिएगा, इंटरचेंज कर लीजिए, यानी क्या लिख दिया बोलिए, 822, फिर कुछ नहीं, उनकी पोजीशन को ना चेंज करिए, जो जहां पर हमें रहने दीजिए, और उनका साइन पहले के निगेटिव करिए, A12 माइनस साइन माइनस A21, ये आपका हो करके देख लीजिएगा, अभी यही आएगा। 2x2 के लिए क्या करिएगा, बोलिए जल्दी बोलिए, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिएगा, ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर के लिए है, यानी किसी और के लिए नहीं, 2x2 के लिए, और जो जिनकी जो पोजीशन वही रहने दिए, साइन क्या कर दिए, निगेटिव। बात समझ में आई कि नहीं आई, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलें।